जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। कृष्ण जी की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज है जन्माष्टमी का त्यौहार। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम सभी मनाते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव जी की पत्नी देवकी जी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। यह तिथि उस शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म से संबंधित कथाएं भी सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को आज सुनाते हैं जन्माष्टमी की कथा। कथा पूरा सुनिएगा दोस्तों। पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वह बड़े ही दयालु थे और प्रजा भी उनका काफी सम्मान करती थी। लेकिन उनका पुत्र कंस बड़ा ही दुराचारी था और अपनी प्रजा को हमेशा वह कष्ट दिया करता था। जब उसके पिता को यह बातें पता चली तो उनके पिता उग्रसेन ने उसे खूब समझाया, लेकिन कंस ने अपने पिता की बात मानने के बजाय उल्टा उन्हें ही गद्दी से उतार दिया और खुद ही मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन थी जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। उनकी एक बात कहने से वह हर चीज को पूरा कर देता था। ऐसे ही कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार के साथ धूमधाम से किया। वह अपनी बहन को उसके ससुराल स्वयं रथ खींच कर पहुंचाने वाला था। जब वह अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी रास्ते में अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से लेकर जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस घबरा गया और अपनी बहन के पति वासुदेव को मारने के लिए टूट पड़ा। तब देवकी ने कंस से विनय पूर्वक कहा, हे भैया, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगी। इन्हें मारने से क्या लाभ होगा। कंस ने देवकी की बातें मान ली, लेकिन वासुदेव और देवकी को उसने कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी की एक एक करके 7वें संतान हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे की। कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव और देवकी जी पर और भी कड़े पहरे बैठा दिए। वहीं दूसरी ओर देवकी के साथ नंद गांव में नंद की पत्नी यशोदा जी को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी जी के दुख जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संजोग से यशोदा जी के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ भी नहीं, सिर्फ योग माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव जी कैद थे, उसी में अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने देवकी और वासुदेव जी से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ। फिर वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को लेकर निकल पड़े। यमुना याताह थी। यमुना नदी साक्षात नारायण के चरण के स्पर्श करने को व्याकुल थी। जैसे ही उन्होंने उनके चरण को स्पर्श किए तो वासुदेव जी को उन्होंने मार्ग दे दिया। श्री कृष्ण जी को बरसात से बचाने के लिए शेषनाग जी अदृश्य रूप में आए और अपने फन फैलाकर बरसात से उनकी रक्षा की। यमुना नदी को पार कर वासुदेव जी गोपलाल नंद जी के घर में जाकर बालक को छोड़कर आए और उनके घर से नवजात कन्या को लेकर आए और लाकर कंस को सौंप दिया। देवकी ने रोते हुए कहा, भैया, यह तो कन्या है, इसे छोड़ दो। पर उस दुराचारी ने उस मासूम कन्या को जैसे ही चट्टान पर मारना चाहा, वो अचानक से हाथों से छूट गई और भयानक आवाज के साथ वह योग माया रूपी कन्या आकाश में उड़ गई और कंस से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तेरा काल अभी भी जीवित है और वो उचित समय आने पर तेरा वध अवश्य करेगा।
मैं तो जगत की योग माया हूँ। तो दोस्तों ये थी जन्माष्टमी की कथा। आप सभी को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब कमेंट शेयर भी करिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव। और आप सभी को फिर से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।